नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम पार्ट 1 परीक्षा के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ पार्ट 2 की परीक्षा जो चल रही है उसके ऊपर भी कुछ बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि 2019 से 22 सेशन वालों की जो है पार्ट 1 की परीक्षा अभी तक के नहीं हो पाई है। ये परीक्षा पिछले साल ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस साल तक के नहीं हो पाई है। तो बच्चे जो है यही पूछ रहे हैं कि परीक्षा कब ली जाएगी और हमारा जो है परीक्षा फॉर्म कब से भराएगा। तो इसके ऊपर जो है परीक्षा नियंत्रक ने कुछ बातें कही है। फरवरी में होने वाली परीक्षा जो है पार्ट 1 की, वो परीक्षा क्या फरवरी में हो पाएगी, इसके ऊपर पहले से ही सवालिया निशान था। अब ये बात जो है क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं कि फरवरी में परीक्षा जो है नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि आप लोग हेडलाइन पढ़ सकते हैं, मार्च तक जा सकती है पार्ट 1 की परीक्षा। तो यहाँ पे पार्ट 1 की परीक्षा को लेकर के बातें सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होने के कारण फरवरी में जो है परीक्षा नहीं ली जा सकती है। और अगर ली भी जाएगी तो बीच में अगर कोई गैप होता है, यानी कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के बीच में कोई अगर गैप मिलता है, तो स्नातक प्रथम खंड के जो है परीक्षा कराई जा सकती है। चलिए इस रिपोर्ट को विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। बिहार विश्वविद्यालय की स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा अब इंटर व मैट्रिक परीक्षा के आयोजन के आधार पर ही तय होगा। अगर इन दिनों परीक्षाओं में जो है बदलाव नहीं होती है तो स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा की तिथि जो है फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआत में जो है कर दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि 1 फरवरी से जो है इंटर परीक्षा शुरू हो रही है, इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा है। इस कारण से जो है सभी कॉलेज में दोनों परीक्षाओं का जो है केंद्र रहेगा। ऐसे में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा इस दौरान मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटर व मैट्रिक परीक्षा के बीच के दिनों का जो अंतर देखा जा रहा है, अगर दोनों में अधिक दिन का जो है अंतर होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि इन दिनों के बीच में अगर कोई अंतर, कम दिनों का अगर अंतर होता है तो फिर मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही जो है ये परीक्षा ली जाएगी। जैसे कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी, उसके बीच में अगर कोई अंतर दिखता है, मतलब डेट्स की जो है अगर ज़्यादा दिनों के गैप रहती है, तो इसी बीच जो है पार्ट 1 की परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर मार्च में परीक्षाएं होंगी। बता दें कि स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा जो है 65 से 70 हज़ार परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। यह परीक्षा अब पिछले साल ही होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण जो परीक्षा नहीं ली जा पाई। और परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि 15 जनवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन जो है विलम्ब शुल्क के साथ ही जो है करवाया जा रहा था। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया था, कितने छात्रों ने जो है पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन कराया, इसकी जो है रिपोर्ट ली जा रही है कॉलेजों से। तो कॉलेज से रिपोर्ट लेने के बाद आप सभी की जो है परीक्षा फॉर्म भराई जानी शुरू कर दी जाएगी। मतलब आपको बता दें कि जनवरी के आखिरी वीक से जो है परीक्षा फॉर्म हो सकता है कि भराना आप लोगों का शुरू करा दिया जाए, या फरवरी तो पूरा खाली बाकी है, क्योंकि आपका जो है फरवरी में परीक्षा होने का चांस मात्र 1% है। तो इस 1% के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बीच में पार्ट 1 का परीक्षा हो ही नहीं सकता है। अगर कराया जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक तो शहर जाम के मामलों से जूझता रहेगा, उसके बाद परीक्षा में देर से बच्चे पहुंचेंगे। तो इसके बीच में जो है ये सारी चीज़ों को देखते हुए पार्ट 1 का परीक्षा फरवरी में नहीं, मार्च में कराया जा सकता है। और आपको बता दें कि स्नातक पार्ट 1 की जो रिजल्ट की तिथि तय की गई थी 21 मार्च, लेकिन 21 मार्च को जो है रिजल्ट नहीं आ सकती है, क्योंकि परीक्षा ही शुरू हो रही है मार्च में। तो ये जो है 21 मार्च जो है पूर्व में ये डेट तय किया गया था। अब चलिए हम थोड़ा और जान लेते हैं पार्ट 2 के यहाँ पे परीक्षा को लेकर के। तो पार्ट 2 के परीक्षा को लेकर के कुछ बातें जो है सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कि परीक्षा नियंत्रक जो है कुछ केंद्रों पर जाकर के विजिट किए हैं और उन्होंने कुछ बातें कही है। परीक्षार्थी के पास मोबाइल मिलने पर जो है रद्द होगी परीक्षा। परीक्षा नियंत्रक ने कई केंद्रों पर जो है शुक्रवार को और सोमवार को जो है विजिट किया है, और वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि कई बच्चों के पास मोबाइल है और उन्होंने जो है मोबाइल से कांटेक्ट करके अपने जो है क्वेश्चन शेयर किया है बाहर। इसकी वजह से जो है परीक्षा नियंत्रक ने सख्त हिदायत दी है। ये कहा है कि किसी भी बच्चों के पास अगर परीक्षा हॉल में मोबाइल पाया जाता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाए। और साथ ही साथ अगर बहुत बड़े लेवल पे क्वेश्चंस वगैरह जैसे लीक हो जाती है समय से पहले, तो इस केस में जो है परीक्षा कैंसिल करा दी जाएगी। और यहाँ पे महिला कॉलेज में गए थे परीक्षा नियंत्रक, और वहाँ पे जो है निरीक्षण किया। LND कॉलेज में गए थे और उन कॉलेजेस के जो है प्राचार्य से मिलकर के ये सारी बातें कही कि अगर किसी भी परीक्षार्थी के पास से अगर मोबाइल मिलता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाए परीक्षा से, और साथ ही साथ जो है उस परीक्षा को रद्द कराई जाने के ऊपर भी जो है विचार की जाएगी। तो यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में परीक्षा कराने में ही साल 1.5 साल लग जाती है, तो परीक्षा रद्द कराने की बात बिल्कुल की ही नहीं जा सकती है। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं, अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपकी कॉपी जो है ले ली जाएगी। घंटे 2 घंटे टीचर्स आपकी कॉपी जो है रख लेंगे, उसके बाद आपको जो है देंगे कुछ आखिरी समय में 15 मिनट में। उस समय आप क्या कर पाओगे आप खुद ही सोच लो। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे स्टूडेंट जो है मिल की जो है अभी तक के गेस्ट पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जाकर के मेरी पुरानी वीडियो से डाउनलोड करें और वहाँ से आप जो है PDF का एक्सेस लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।